स्मृतापितरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। इह रसगंगाधरस्य पाठक्रमे द्वितीयानने पाठः प्रवर्तते। तत्र अलङ्कारनिरूपणप्रस्तावे उपमालङ्कारस्य प्रस्तावः इदं प्रथमतया, नाम अलङ्कारेषु प्रथमतया विषयीक्रियते पण्डितराजेन। तत्रापि विशिष्य उपमालङ्कारस्य विवेचनं सम्यक् विधाय उपमास्थलीयानि वाक्यानि, नाम उपमास्थलीयानां वाक्यानां कथं शाब्दबोधो भवति इति शाब्दबोधक्रमं कञ्चित् दर्शयति। तत्रैव अस्माकं पाठः अस्ति। तत्र बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नः यत्र साधारणधर्मो भवति तत्स्थलीयं बोधमाचार्यः दर्शयति। तत्र कोमलातपशोणाभ्र सन्ध्याकालसहोदरः इति पद्यमस्माभिः ह्यविचारितं। तत्र कथं शाब्दबोधो भवति एतदपि दृष्टमस्माभिः। तत्रैव पाठभेदेन शाब्दबोधस्य वैचित्र्यं विषयीकुर्वाणः पण्डितराजः ग्रन्थं करोति। तदद्य अद्यतनपाठस्य प्रथमा पंक्तिरस्ति कुङ्कुमालेप काषाय वसनाभ्याम अयं यतिः इत्यत्र। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, माने समान ही उपमा है, कोई भेद नहीं है, लेकिन बस इतना बता रहे हैं कि जो समान धर्म है, माने जो धर्म है उससे तृतीया विभक्ति कर दे रहे हैं। तो अब आपको यहाँ पर उस तृतीया विभक्ति का भी अर्थ कुछ करना होगा, इतना ही अंतर है बस। पहले बहुव्रीहि समास था तो पृथक आपको अर्थ नहीं करना हो रहा था, तद विशिष्ट करके आप बोल रहे थे, लेकिन अब आपको पृथक वहां पर विभक्ति है तो अब वह धर्मी के वाचक न होकर के धर्म के ही वाचक पद हैं और उस तृतीया विभक्ति का अर्थ आपको अलग से करना होगा। तो क्या कह रहे हैं कि कुंकुमालेप काषाय वसनाभ्याम अयं यतिः इति यदि उत्तरार्धः अस्य पद्यस्य परिवर्त्य प्रयुज्यते तदा कियान् शाब्दबोधः कथमः शाब्दबोधः भवति इति अत्र पश्यामः। इत्यत्र कुंकुमालेप वसनयोः असाधारणयोरपि साधारणत्व ज्ञान जनन द्वारा। सबसे पहली बात तो यह है कि आप ये जान लीजिए कि यहाँ पर यति के जो विशेषण हैं और संध्या काल के जो विशेषण हैं वे दोनों ही भिन्न हैं। तो जिन धर्मों से यहाँ पर तृतीया की जा रही है, पहली बात तो वे धर्म असाधारण हैं, साधारण धर्म नहीं है। तो असाधारण धर्म जो होते हैं वे उपमा के प्रतिपादक नहीं या उपमा के निष्पादक नहीं होते। तो आप जानते हैं कि जहाँ कहीं पर दो असाधारण धर्म होते हैं, अलग अलग धर्म होते हैं उपमान और उपमेय में रहने वाले, उनमें यत्किंचित सादृश्य मूलक अभेदाध्यवसाय मान कर लिया जाता है, जिसको हम बिंब प्रतिबिंब भाव कहते हैं। और फिर उस अभेदाध्यवसाय माने सादृश्य मूलक अभेदाध्यवसाय के कारण असाधारण धर्मों को भी हम साधारण मान करके उन दो पदार्थों में उपमानोपमेय भाव को मानते हैं। ऐसा अलंकारिकों का एक सिद्धांत है। तो वही कह रहे हैं कि उन दो असाधारण धर्मों को भी पहले उनको क्या करेंगे, हम उनका साधारणत्व ज्ञान करेंगे। तो साधारणत्व ज्ञान के उत्पत्ति के द्वारा कल्पनीय जो सादृश्य है उस सादृश्य की निष्पत्ति के प्रयोजक होने से, है ना, अब ये जो धर्म है वो
साधारण धर्म असाधारण धर्म नहीं रहे। अभी देखो दिक्कत क्या थी, इन धर्मों का अन्वय, क्योंकि कुंकुमालेप काषाय वसनाभ्याम अयम यतिः, तो इन दो धर्मों का अन्वय उपमान निरूपित सादृश्य में करना है प्रयोज्यता संबंध से। ठीक है, तो ये प्रश्न ये आ रहा था कि जो सादृश्य संध्या काल के द्वारा निरूपित है, यानी संध्या काल का जो सादृश्य है, उस सादृश्य के प्रयोजक कुंकुमालेप और काषाय वसन कैसे हो सकते हैं, क्योंकि कुंकुमालेप और काषाय वसन तो यति के असाधारण धर्म हैं। तो यति के असाधारण धर्म जो हैं वे संध्या काल निरूपित सादृश्य के प्रयोजक कैसे हो सकते हैं। अयम प्रश्न अस्ति तमेव प्रश्नम मनसि निधाय साक्षात् समाधानम अत्र प्रस्तौति पंडितराजः कि साधारणत्व ज्ञान जनन द्वारा, भैया यद्यपि वो असाधारण धर्म है लेकिन सादृश्य मूलक अभेदाध्यवसाय के कारण उनमें साधारणत्व ज्ञान हो जाएगा, और उस साधारणत्व ज्ञान हो जाने के बाद कल्पनीय जो सादृश्य है ना, यानी कि संध्या काल और यति का जो सादृश्य है वो कल्पनीय सादृश्य है, और उस सादृश्य की निष्पत्ति के प्रयोजक होने के कारण इन दोनों धर्मों का अन्वय सादृश्य में किस संबंध से होगा, तो प्रयोज्यता संबंध से होगा। तो आपको बताया था कि संबंध में जो अनुयोगी पदार्थ होता है वह, देखिए हमने ग्रंथ को यहाँ पर कर भी लिया है उसको ओपन, लेकिन आप लोगों के लिए प्रस्तुत नहीं किया। यस्मरमहम, ठीक है, इदानीं दृश्यते वा? अस्तु, तर्हि क्या बता रहे थे कि अनुयोगी पदार्थ जो होता है, तन्निष्ठ जो योग्य धर्म होता है वह संबंध के रूप में विवक्षित होता है। तो यदि कुंकुमालेप और काषाय वसन अगर प्रतियोगी हैं किसी अन्वय के, तो उनका अन्वय जहां कर रहे हैं आप, तो माने सादृश्य में कर रहे हैं, तो उस सादृश्य में क्या रहता है, तो कुंकुमालेप काषाय वसन निरूपित प्रयोज्यता रहती है। ठीक है, क्योंकि आपको बताया है सादृश्य को अतिरिक्त पदार्थ जो मानते हैं आचार्य, उनके मत में समान धर्म से प्रयोज्य होता है सादृश्य। तो इसीलिए इन दोनों धर्मों का प्रयोज्यता संबंध से सादृश्य में अन्वय हो जाएगा। अस्तु, तो वही बता रहे हैं कि साधारणत्व ज्ञान जनन द्वारा कल्पनीय सादृश्य निष्पत्ति प्रयोजकत्वात्, माने संध्या काल और यति का जो सादृश्य है वो कल्पनीय सादृश्य है। उस कल्पनीय सादृश्य के सादृश्य की जो निष्पत्ति है, उस निष्पत्ति के प्रयोजक कौन है, तो यही धर्म है जो बिंब प्रतिबिंब भावापन्न है। कौन? काषाय वसन कुंकुमालेपादि। तो उसके प्रयोजक होने के कारण प्रयोज्यता संबंध से सादृश्य में ये अन्वित होंगे। तो फिर उसी प्रकार से अन्वय आपको पहले की तरह ही कर देना है। ठीक है, कुंकुमालेप काषाय वसन प्रयोज्यम कोमलातपशोणाभ्र विशिष्ट संध्या काल निरूपितम यत् सादृश्यम तद्वदभिन्नम मुखम, ऐसा शब्द बोध हो जाएगा। आपको बस यही ध्यान रखना है
कि हम किस पदार्थ को किस में प्रतियोगी माने किस पदार्थ का अन्वय कर रहे हैं। तो बोलते शब्द बोध बोलते समय आपको वही ध्यान रखना है। तो अभी हमने क्या किया था, इन दो धर्मों को विशेष रूप से प्रयोज्यता संबंध से सादृश्य में प्रतियोगी बनाया था। तो शब्दबोध बोलते समय आपको ध्यान रखना है कि कुंकुमालेप काषाय वसन प्रयोज्यम किम सादृश्यम। अब वो सादृश्य कैसा है, तो वही फिर विशिष्ट निरूपित बनाना है उसको। किससे निरूपित है, तो कोमलातपशोणाभ्र विशिष्ट संध्या काल निरूपितम यत् सादृश्यम। अब यहां पर तो रुकना नहीं है, मुख तक जाना है। तो तत्सादृश्यवद अभिन्नम मुखम, ऐसा करके पूरा शब्दबोध इस वाक्य का हो जाएगा। अब फिर वही समस्या आएगी कि सदृश पदार्थ एक देश, जो सादृश्य है उसमें अन्वय कैसे किया आपने एक देश में अन्वय। तो उसके लिए फिर से बता रहे हैं कि एक देशान्वयस्तु पुनः एषु पक्षेषु आगतिकतया आश्रयत इति उक्तमेव। भैया आप बार बार ये प्रश्न मत करो कि एक देशान्वय जो है वो नहीं हो सकता, है ना, कि कुछ स्थल ऐसे होते हैं जहां पर अगतिकतया जो एक देशान्वय है वो इस प्रकार के पक्षों में करना ही पड़ता है, कोई वहां पर उपाय दूसरा नहीं है। वस्तु यति के साथ अन्वय करना है, मुक्त तो हमने बोल दिया होगा, कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो उपमेय है वो यति है, ठीक है। हाँ, तो तत्सादृश्यवद अभिन्नो यति ही, ठीक है। अस्तु, तो इस प्रकार से आपने देखा कि जहां पर कोई साधारण धर्म बिंब प्रतिबिंब भावापन्न होता है वहां पर किस प्रकार से बोध होता है। तो ये ध्यान रखना, कल हमने बताया था पाठ के अंतिम में कि इस प्रकार की उपमा में पहले शक्ति से जो बोध होता है वो सामान्य बोध होता है, पश्चात वहां पर धर्माकांक्षा जब होती है तब जाकर के उपमा के प्रयोजक जो धर्म होते हैं उनका ज्ञान बाद में होता है। तो सादृश्यस्य समान धर्म रूपत्वे तु अरविंद सुंदरम वदनम इत्यत्र लक्षणया अरविंद वृत्ति समान धर्म प्रतीयते तस्य च अभेदेन सुंदर पदार्थैक देशेन सुंदरत्वेन अन्वयः। अब देखिए, एतावता शाब्दबोधस्य यावती मीमांसा अस्माकं बुद्धिंगता सा सादृश्यम अतिरिक्तम पदार्थम मत्वा विहिता अस्ति, ठीक है। अभी तक हमने जो शाब्दबोध का क्रम देखा है वो सादृश्य को अतिरिक्त पदार्थ मानने वाले जो आचार्य हैं उनके मत में देखा है। अब कर्तव्य बनता है ना पंडित राज का कि भैया जो सादृश्य को अतिरिक्त पदार्थ नहीं मानते, समान धर्म रूप ही मानते हैं, उनके मत में भी आप स्पष्ट कीजिए कि कैसे शब्दबोध होता है। तो बता रहे हैं सादृश्यस्य समान धर्म रूपत्वेतु, तो वहां से लीजिए जहां पर यह आया था कि सादृश्य अतिरिक्त पदार्थ होता है और वहां से यहां तक का जो पाठ है वो एक अंश है, माने शब्दबोध के 14 प्रकार बताए अलग अलग उपमा वाक्यों को लेकर के। तो वे सभी 14 जो वाक्य थे वे सभी वाक्यों के शब्दबोध सादृश्य को अतिरिक्त पदार्थ मान करके बताए गए थे। अब यहां से जो सादृश्य को समान धर्म रूप ही मानते हैं ऐसे आचार्यों के मत में किस प्रकार से शब्दबोध होगा उसकी मीमांसा यहां से प्रारंभ करते हैं पंडित राज। देखिए, तो अरविंद सुंदरम वदनम इत्यत्र लक्षणया अरविंद वृत्ति समान धर्म प्रतीयते। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि यहां पर उपमानानि सामान्य वचनई सूत्र से समास होगा, उपमित समास, ठीक है। उपमानवाची जो शब्द होते हैं उनका साधारण धर्म माने सामान्य वाची के साथ समास होता है। तो ऐसे स्थलों में क्या होता है
क्योंकि कोई इवादी शब्द तो है नहीं जो सादृश्य को कहे। तो आपको पहले भी बताया था, उपमानवाची जो शब्द होता है उसी को तन्निरूपित सादृश्य का वाचक मानते हैं, माने उपस्थापक मान लेते हैं लक्षणावृत्ति से। ठीक है, माने उसी पद की लक्षणा। क्योंकि समझिए बात यह है, अरविंद पदार्थ का अन्वय साक्षात सुंदर पदार्थ या सुंदर पदार्थ एक देश सौंदर्य में नहीं हो सकता। इसीलिए मजबूरी है कि आपको वहां पर अरविंद पदार्थ का कोई और अर्थ करना होगा जिसका अन्वय सुंदर पदार्थ एक देश सौंदर्य में हो सके। तो वहां पर क्या करते हैं हम, अरविंद पद का अर्थ करते हैं अरविंद निरूपित सादृश्य, माने अरविंद निष्ठ समान धर्म या सादृश्य, क्योंकि यहाँ पर तो समान धर्म रूप ही सादृश्य होता है। तो क्या अर्थ करेंगे, अरविंद निष्ठ समान धर्म। अरविंद शब्द से कः अर्थः, कमलम न, कमल निष्ठ कश्चित् समान धर्म। अयम अर्थः कया वृत्त्या, कया शब्दवृत्त्या आयातः, तो लक्षणया लक्षणाख्यया शब्दवृत्त्या अयम अर्थः अरविंद पदस्य आयातः। यतो हि नहि अरविंद पदार्थे कमले सुंदर पदार्थैक देशे सौंदर्ये सुंदर पदार्थे वा अन्वेतुं योग्यता अस्ति। अतः योग्यता भाव रूप मुख्यार्थ बाधात् अत्र लक्षणा प्रवर्तते। तया च अरविंद शब्दस्य अरविन्दनिष्ठः समानधर्मः इति अर्थः उपस्थाप्यते। अस्तु, तो लक्षणावृत्ति के द्वारा अरविंद शब्द का ये अर्थ हो गया। और तस्य च माने उस लक्ष्यार्थ का, अरविंद पद के लक्ष्यार्थ का अभेदेन सुंदर पदार्थैक देशेन सुंदरत्वेन अन्वय। अब ये ध्यान रखना है आपको कि पहले जब हम समान धर्म का अन्वय कर रहे थे सौंदर्य में या सादृश्य में, वहां पर प्रयोज्यता संबंध से कर रहे थे। लेकिन अब यहां पर हमको ऐसे, यहां पर तो सादृश्य है ही नहीं, सौंदर्य रूप अर्थ ही है। लेकिन यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि अब प्रयोज्यता कोई संबंध नहीं आएगा। अब सीधा अभेद संबंध से ही, अगर साधारण धर्म में ही अन्वय कर रहे हो तब तो कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन समान धर्म का अगर आप सादृश्य में भी अन्वय कर रहे हैं तो भी आपको ये ध्यान रखना है अभेद संबंध से ही अन्वय होगा। क्योंकि अब हम जो विचार कर रहे हैं वो विचार सादृश्य को समान धर्म रूप मान करके ही कर रहे हैं, अतिरिक्त पदार्थ मान करके नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो तस्य जमने अरविंदनिष्ठ समान धर्म रूपस्य अर्थस्य अभेदेन सुंदर पदार्थैक देशेन सुंदरत्वेन सह अन्वयः। तो क्या लाभ हुआ, अरविंदनिष्ठ समान धर्माभिन्नम सौंदर्यम। ठीक है, अब वो सौंदर्य केवल अर्थ तो है नहीं सुंदर पद का, सुंदर पद का अर्थ है सौंदर्यवत। तो अब पूरा शब्दबोध क्या होगा, तो जो सुंदर पदार्थ है वो अभेदेन मुख में, बदन पदार्थ जो है मुख, उसमें विशेषण बनेगा। तो पूरा शब्दबोध अगर आपको बोलना होगा तो ऐसे बोलेंगे आप, अरविंद निष्ठ समान धर्माभिन्न सौंदर्यवत भिन्नम मुखम या वदनम, ऐसा। ठीक है, अब इन्हीं के मत में दूसरा उपमा वाक्य लेकर के शब्दबोध बता रहे हैं। देखिए, अरविंदमिव सुंदरम इत्यत्र अरविंद पदार्थः आधेयतया संसर्गेण इव पदार्थेन समान धर्मेण अन्वेति। अब अभी तो आपने समास में देखा अरविंद सुंदरम ऐसा, तो वहां पर समास में तो क्या है, आपकी मजबूरी है, क्योंकि वहां पर कोई समान धर्म या सादृश्य का वाचक पद नहीं होता है। इसीलिए उपमान पद को हमें लाक्षणिक मानना पड़ता है तन्निरूपित सादृश्य अथवा तन्निष्ठ समान धर्म में।
लेकिन जब समास नहीं है और इव शब्द जो है वो कहा जा रहा है तो आपको लक्षणा करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा एक व्यस्त उपमा का स्थल बता रहे हैं। ठीक है, अरविंदम इव सुंदरम वदनम, ऐसा एक वाक्य है। तो यहां पर क्या होगा भैया, अरविंद इव पदार्थ क्या हो जाएगा, समान धर्म। ठीक है, अब देखो यहां पर आप बार बार नहीं बोलेंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सादृश्य और समान धर्म हम कुछ भी बोल सकते हैं, आपको इसमें बिल्कुल भी अब कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि दोनों का अर्थ एक ही है इनके मत में। मैंने कई बार ये रिपीट कर दिया है ताकि आप लोगों को स्पष्ट हो सके कि अब हम जो विचार कर रहे हैं वो समान धर्म और सादृश्य को अलग मान करके विचार नहीं कर रहे हैं। अभी हम सादृश्य और समान धर्म को एक मान करके विचार कर रहे हैं। तो मैं कभी इव का अर्थ सादृश्य भी बोल सकता हूं, समान धर्म भी बोल सकता हूं, उसमें आपको भ्रमित नहीं होना है। ठीक है, वही आचार्य लिख भी रहे हैं। देखो इससे पहले क्या लिखते थे, इव का अर्थ लिखते थे सादृश्य, लेकिन यहां पर क्या लिख रहे हैं, समान धर्मेण, इव पदार्थेन समान धर्मेण। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो अब अरविंद शब्द का अर्थ हमको शक्ति से कमल ही करना है, उपमान। ठीक है, तो उस कमल में रहता है कौन, ये जो समान धर्म है, जो इव का अर्थ है। ठीक है, अरविंदम इव, तो मान लीजिए अरविंद पदार्थ का इव पदार्थ समान धर्म में अन्वय करना है। इव का अर्थ है समान धर्म, तो ये देखा जाएगा कि इव पदार्थ जो है वो अरविंद पदार्थ के प्रति कैसा है। तो कैसा है माने इव पदार्थ जो है वह अरविंद पदार्थ में रहता है, माने अरविंद पदार्थ जो है वह समान धर्म का आधार है। तो आधेय हो गया कौन, इव पदार्थ समान धर्म। तो आपको बताया है अनुयोगी पदार्थ में रहने वाला कोई धर्म जो होता है वो संबंध के रूप में आता है। तो जब आप अरविंद पदार्थ का उसमें रहने वाले समान धर्म पदार्थ में अन्वय करेंगे तो संबंध बनेगा आधेयता या निष्ठत्व संबंध भी इसको कहते हैं। ठीक है, बोध में कोई वैलक्षण्य नहीं आएगा, जो पहले बोध हो रहा था वही बोध होगा। केवल यहां पर आपको इतना ही जानना है कि एक तो यहां पर आपको लक्षणा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वृत्ति के द्वारा ही यहां पर माने शक्ति के द्वारा ही यहां पर अर्थ उपस्थित हो जाएगा, क्योंकि पृथक यहां पर इव शब्द का ग्रहण किया गया है और यह व्यस्त प्रयोग है। ठीक है, और दूसरी बात संबंध बदलेगा बस, बाकी बोध में कोई वैचित्र नहीं आएगा। देखिए, तो अरविंदमिव सुंदरम इत्यत्र अरविंद पदार्थः आधेयतया कुत्र, माने आधेयता संसर्गेण इव पदार्थेन सह अन्वेति। इव पदार्थ क्या है, तो समान धर्म है। तो क्या बोध होगा, अरविंदमिव, इतने दो पदार्थों का क्या शब्द बोध होगा, अरविंद निष्ठ समान धर्म। ठीक है, क्या बोध होगा, अरविंद निष्ठ समान धर्म। और अगर एक वाक्य में बोलेंगे तो अरविंद निष्ठ समान धर्म, ऐसा बोध हो जाएगा। लेकिन यहीं पर तो नहीं रुकना है, अपने को तो मुख्य विशेष्य तक जाना है ना, मुख तक, वदन तक। तो कह रहे हैं शेषम प्रागवत, बाकी जो अंश है वो आप पहले वाले की तरह समझ लीजिए। तो पहले वाले की तरह कैसे समझना है, तो देखिए इव पदार्थ जो समान धर्म है, उस समान धर्म का अभेद संबंध से सुंदर पदार्थ देश सौंदर्य में अन्वय कीजिए। तो क्या होगा, अरविंद निष्ठ समान धर्मा भिन्न सौंदर्यम तदवत भिन्नम मुखम। बस सौंदर्य युक्त जो है उससे अभिन्न मुख है, पूरा शब्द बोध हो जाएगा। ठीक है, शेषम प्रागवत अस्तु। फिर कहते हैं सौंदर्येण अरविंदेन समम इत्यत्र सौंदर्योत्तर तृतीयया धान्येन धनी इत्यत्र इव अभेदार्थिकया अन्यया च निरूपितत्वार्थिकया सौंदर्याभिन्नम अरविंद निरूपितम यत् सादृश्यम तदवद भिन्नम इति धीः। अब एक ऐसा
उपमा वाक्य लेते हैं, जहां पर माने उपमा वाक्य तो वही है, लेकिन समान धर्मवाचक जो पद था, अब वह धर्मी का वाचक न होकर के धर्म का ही वाचक हो रहा है, और उससे तृतीया विभक्ति आ गई है, माने पृथक विभक्ति आ गई है। पहले क्या बोल रहे थे? सुंदरम वदनम, अरविंदम व सुंदरम वदनम। अब क्या बोल रहे हैं? नहीं, सौंदर्येण अरविंद समम वदनम, अरविंदेन समम वदनम, ऐसा। ठीक है, तो अब देखिए, तो सबसे पहली बात तो यह है कि इस मत में चूंकि समान धर्म से अभिन्न होता है सादृश्य, तो जैसे हम पहले क्या कर रहे थे कि जहां पर भी धर्मवाचक पद से तृतीया आ रही थी उसका अर्थ हम प्रयोज्यता कर रहे थे, है ना, तृतीया का अर्थ। तो शब्दबोध कर देते थे कि सौंदर्य प्रयोज्य सादृश्यवद अभिन्नम मुखम, लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकते। तो अब आपको संबंध बदलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सौंदर्य रूप जो समान धर्म है वह सादृश्य रूप ही है। तो अब आपको अभेद संबंध से यहां पर अन्वय करना होगा। तो अभेद संबंध से अन्वय करने के लिए क्या है? तो आपको तृतीया जो है सौंदर्य शब्द से, उसको अभेदार्थिका मानना होगा। तो बोलते हैं कि इसमें कोई प्रमाण है क्या? तृतीया विभक्ति ही अभेदार्थिका भवति इति क्वचित् प्रमाणमस्ति वा अवश्यम तत्प्रमाणमत्र उपन्यस्यत्याचार्यः कि धान्येन धनी, एक प्रयोग है, धान्य से धनी है। तो यहां पर धान्य पदोत्तर जो तृतीया है उसका अर्थ अभेद है। ठीक है, तो धान्य पदार्थ जो है वो धनी पदार्थिक देश धन में अभेद संबंध से अन्वित होता है, माने धान्या भिन्नम यद धनम, ऐसा। ठीक है, तो जैसे बोल रहे हैं कि भैया सौंदर्य पद के बाद जो तृतीया विभक्ति है, अब उसका अर्थ आपको प्रयोज्यता पहले की तरह नहीं करना है, अपितु अभेद करना है। तो बोले अभेद करेंगे तो प्रमाण बताइए कोई कि तृतीया जो है वो अभेदार्थिका होती है। तो कह रहे हैं धान्येन धनी इत्यत्र इव, जैसे धान्येन धनी इस स्थल में तृतीया जो है वो अभेदार्थिका है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम उसको अभेदार्थिका मानेंगे। तो यानी क्या हुआ? सौंदर्य पदार्थ जो है वो अभेद संबंध से विशेषण बनेगा सादृश्य में। ठीक है, और बोले एक दूसरी भी तृतीया है ना, अरविंदेन समम। तो कह रहे हैं यहां पर तो वही रखना है आपको, अरविंद से निरूपित है ना सादृश्य, तो उस अरविंद पदोत्तर जो तृतीया विभक्ति है उसका अर्थ करना है आपको निरूपितत्व। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, तीन पदार्थ है मूल रूप से, एक है समम पदार्थ, एक है सौंदर्य पदार्थ और एक है अरविंद पदार्थ। तो सौंदर्य पदार्थ अरविंद पदार्थ दोनों ही समम, यह जो पदार्थ है उसके एक देश सौंदर्य में आकर के विशेषण बनेंगे, दोनों सौंदर्य और अरविंद पदार्थ दोनों, लेकिन दोनों अलग अलग संबंधों से विशेषण बनेंगे। ठीक है, देखो समम का अर्थ क्या है? सादृश्यवत। ठीक है, उस सादृश्यवद इस अर्थ के एक देश सादृश्य में आकर के विशेषण बनेंगे, कौन? अरविंद और सौंदर्य, लेकिन अन्वय दोनों में बदलेगा। सौंदर्य किस संबंध से सादृश्य में, समम पदार्थ ही के देश सादृश्य में अन्वय को प्राप्त करेगा, तो वो है अभेद संबंध। तो जब आप शाब्दबोध बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? सौंदर्याभिन्नम यत् सादृश्यम, क्या बोलेंगे? सौंदर्याभिन्नम यत् सादृश्यम। और अरविंद पदार्थ जो है, क्योंकि वह उपमान पदार्थ है और उपमान पदार्थ से निरूपित होता है सादृश्य, तो उपमान पदोत्तर जो तृतीया है उसका अर्थ बता रहे हैं निरूपितत्व। तो उस वहां पर शब्दबोध कैसे बोला जाएगा? अरविंद निरूपितम यत् सादृश्यम। तो सौंदर्याभिन्नम
अरविंद निरूपितम यत् सादृश्यम, ऐसा। वही कहते हैं कि अभेदार्थिकया, तो सौंदर्येण इत्यत्र तृतीया अभेदार्थिका अस्ति, अन्या अरविंदेन इत्यत्र या द्वितीया माने अपरा तृतीया अस्ति, सा निरूपितत्वार्थिका अस्ति। अस्तु, अतः सौंदर्याभिन्नम अरविंद निरूपितम यत् सादृश्यम, शब्दबोध का स्वरूप क्या होगा? सौंदर्याभिन्नम अरविंद निरूपितम यत् सादृश्यम। अब आपको बताया था कि समम पदार्थ जो है वो केवल सादृश्य नहीं है, वो तो उसका एक देश है। समम पदार्थ क्या है? सादृश्यवत। उस सादृश्यवत अर्थ का अभेद। अब सादृश्यवत कौन है? तो वो होता है उपमेय पदार्थ, तो मुख ही होगा यहाँ पर। तो वदनम ऊपर कहा भी था ना, वदनम कहीं पर, हाँ, अरविंद सुंदरम वदनम। तो उस वदन पदार्थ में समम पदार्थ सादृश्यवत पदार्थ का अभेद संबंध से हम अन्वय कर देंगे। तो पूरा शब्दबोध क्या हो जाएगा? सौंदर्याभिन्नम अरविंद निरूपितम यत् सादृश्यम तदवद भिन्नम मुखम, या ऐसे भी बोल सकते हैं सौंदर्याभिन्नारविंद निरूपित सादृश्यवद भिन्नम मुखम। अस्तु, ये आखिरी वाला एक बार वापस बता सकते हैं? इसमें कुछ ज्यादा है नहीं वैसे। इसमें हमने यही किया कि पहले हमने क्या है, सभी पूरे शब्दबोध को बोलते समय विभक्ति बोली साथ में, फिर हमने पूरे वाक्य को समस्त कर दिया। वो आपको याद रखना है कि कौन कहाँ विशेषण है, क्योंकि ऐसे तो समझ में आ रहा है, जब हम व्यस्त करके बोल रहे हैं ना वाक्य को, तब आपको समझ में आ रहा है कि सौंदर्य और अरविंद जो है वो सादृश्य में विशेषण है, और वह जो सादृश्यवत पदार्थ है वो मुख में विशेषण है। लेकिन जब हम समास करके बोलते हैं तो वहां पर विभक्ति तो सुनाई देगी नहीं आपको, तो फिर आपको ध्यान रखना है। तो बस यही है, दोबारा में हमने जो बोला वो ये था, सौंदर्याभिन्नारविंद निरूपित सादृश्यवद भिन्नम मुखम। तो सीधा अंतिम में जाकर के विभक्ति लगाई है। तो इतना ही अंतर है कि पहले जो शब्दबोध बोला था उसको हमने खंडशः बोला था, और इसमें हमने थोड़ा समास करके बोल दिया, तो कोई विभक्ति बीच में नहीं आई है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इदानीम लुप्तोपमायां कथम शब्दबोधः एतावता पूर्णोपमायाः एव शब्दबोधः विचार्यते, क्वचित् समासस्थले, यतो हि लुप्तोपमा समासेऽपि भवति। समासे कृत्तद्धितयोः नाम धातौ च लुप्तोपमायाः अवकाशो भवति। तो समासस्य प्राग उक्तत्वात् इदानीं नाम धातोः नाम धातौ लुप्तोपमायाः यः अवकाशः अस्ति तमादाय माने तत्स्थलीयं शब्दबोधमादाय ग्रंथम करोति पंडितराजा। अस्तु, तो क्या कहते हैं कि क्यंगर्थाचारो धर्म मात्रम। तो आप जानते हैं, आपने देखा है लुप्तोपमा में धर्मलुप्ता उपमा जहां होती है, वहां पर क्यच क्यंग आदि प्रत्यय होते हैं। तो पहले क्यंग प्रत्यय का बता रहे हैं कि क्यंग प्रत्यय जो है उसका अर्थ होता है आचार, और वो आचार कैसा है? धर्म, समान धर्म रूप होता है, ठीक है। तो क्यंग अर्थ आचार धर्म मात्रम, हाँ, वो क्रिया रूप नहीं होता, वो धर्म रूप होता है, ठीक है। अब तस्य च उपमान पदेन लक्षणया उपस्थितम तन्निरूपित सादृश्यम प्रयोजकता संसर्गेण वा विशेषणम। हाँ, देखिए, देखो क्यंग प्रत्यय जब भी होगा, सूत्र है ना, कर्तु क्यंग सलोपश्च, है ना। तो
नारी यते च सपत्न सेना, ऐसा करके पद्य आया है ना काव्य प्रकाश में। तो उपमानवाची शब्द से ही आचार अर्थ में किंग प्रत्यय होता है, ठीक है। तो वहां पर प्रकृति जो होती है किंग प्रत्यय की वो उपमान पद होता है। जैसे यहां पर हुआ नारीयते, नारी इव आचरति इति नारीयते। तो उपमान पद जो होगा वो प्रकृति होगा और किंग प्रत्यय होगा। तो प्रकृत्यर्थ और प्रत्यार्थ में बता रहे हैं पहले किस प्रकार से विशेष से विशेषण भाव होता है। देखिए, तस्य च उपमान पदेन लक्षणया उपस्थितम तन्निरूपित सादृश्यम। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जहां पर भी क्यंग प्रत्यय किसी पद से होता है वो पद उपमान पद होगा, क्योंकि आचार अर्थ में क्यंग प्रत्यय हो रहा है। तो वह जो उपमान पद होता है वह उपमान को नहीं कहता, वो लक्षणा से तन्निरूपित सादृश्य को कहता है। क्योंकि उपमान पदार्थ में प्रत्यार्थ का विशेषण बनने की योग्यता नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो तो धर्म है। इसीलिए उपमान पद का अर्थ करते हैं उपमान निरूपित सादृश्य। तो जैसे मान लीजिए नारीयते है ना, सपत्न सेना नारीयते। यहां पर जो नारीयते यह जो क्यगंत प्रयोग है उसमें जो प्रकृति है नारी, उस नारी का अर्थ स्त्री न होकर के तन्निरूपित सादृश्य अर्थ होगा, नारी निरूपित सादृश्य अर्थ होगा, ठीक है, लक्षणावृत्ति से। और वह जो नारी निरूपित सादृश्य लक्ष्यार्थ है नारी पद का, वह प्रयोजकता संसर्ग से अथवा अभेद संसर्ग से। अब देखो यहां पर थोड़ा विचार ये कर लेना, यहां पर दोनों मतों को लेकर के पंडित राज व्याख्या कर रहे हैं। माने जो सादृश्य को अतिरिक्त पदार्थ मानते हैं और जो सादृश्य को समान धर्म रूप ही मानते हैं। क्योंकि लुप्तोपमा में तो उनके यहां भी विचार नहीं किया था, लुप्तोपमा का विचार पहली बार कर रहे हैं, इसीलिए दोनों प्रकार के मतों को लेकर के यहां पर व्याख्या कर रहे हैं पंडित राज। तो कह रहे हैं भैया यह जो क्यंगर्थ आचार है ना, साधारण धर्म, उस साधारण धर्म में सादृश्य का तो जो अतिरिक्त मानते हैं मीमांसक आदि है ना सादृश्य को, वहां पर सादृश्य का प्रयोजक होता है ना साधारण धर्म। तो उनके मत में नारी पदार्थ लक्ष्यार्थ जो है नारी निरूपित सादृश्य, उस नारी निरूपित सादृश्य रूप अर्थ का प्रयोजकता संसर्ग से अन्वय होगा क्यंगर्थ आचार में। तो क्या नारीयते शब्द का क्या शब्द बोध होगा? नारी निरूपित सादृश्य प्रयोजक आचारः, ये अर्थ होगा, ठीक है। अभी प्रत्यार्थ नहीं ले रहे वहां पर भी, तो क्या अर्थ होगा? नारी निरूपित सादृश्य प्रयोजक आचारः, ठीक है। क्यंग अर्थ तक चले अभी हम वही बता रहे हैं कि तस्य मने क्यंगर्थस्य आचारस्य विशेषणं भवति किम भवति। तो कह रहे हैं लक्षणया यद उपस्थितम किम तन्निरूपित सादृश्यम। तो तत्पद से लेना है उपमान को। उपमान निरूपितम यद सादृश्यम अस्ति तत्सादृश्यम प्रयोजकता संसर्गेण। अच्छा, अब जो समान रूप मानते हैं, साधारण धर्म रूप मानते हैं सादृश्य को, उनके मत में, तो उनके मत में आपको पहले बता ही दिया है अवैध संबंध से अन्वय होगा। तो वहां पर शब्दबोध होगा नारी निरूपित सादृश्याभिन्न आचारः, ठीक है। चलिए, तो प्रयोजकता संसर्गेण अभेदेन वा विशेषणम। अब अन्वय तो मुख्य विशेष तक जाना चाहिए। वो कौन है? तो वो यहां पर सपत्न सेना है ना। तो अब यहां पर यही विचार करना है कि उसके बाद वह जो आचार है उस आचार का आश्रयता संबंध से, वो आचार कहां रहता है?
तो वो रहता है उपमेय पदार्थ में। तो उपमेय पदार्थ आश्रय हो गया उसका। तो उस आचार पदार्थ का क्यंगर्थ का आश्रयता संबंध से उपमेय में आपको अन्वय करना है। तो पूरा शब्दबोध क्या होगा, तो मान लीजिए हम इसी स्थल को लेके चलते हैं कि नारी सपत्न से ना नारीयते। तो अब यहां पर शब्दबोध देखिए, पहले हम लेते हैं अतिरिक्त पदार्थ मान करके सादृश्य को। नारी निरूपित सादृश्य प्रयोजकाचाराश्रय सपत्न सेना, ऐसा शब्दबोध होगा। और द्वितीय मत में केवल आपको प्रयोजक की जगह अभिन्न जोड़ना है, माने नारी निरूपित सादृश्याभिन्न प्रयोजका सादृश्याभिन्न आचाराश्रय सपत्न सेना, इतना ही आपको करना है। वही बता रहे हैं। विशेष्यम च आश्रयतया उपमेयम। विशेष्य कौन होता है, मुख्य विशेष्य, तो वो आश्रयता संबंध से जो उपमेय पदार्थ होगा उसमें जाकर के उस क्यंगर्थ का अन्वय कर देना है। क्यजर्थाचारश्च अनुरूप क्रियादि। हाँ, क्यंग प्रत्यय का अर्थ तो धर्म मात्र होता है, कोई भी धर्म हो सकता है। लेकिन क्यच प्रत्यय जो होता है कर्म और आधार अर्थ में होता है ना ये प्रत्यय। हाँ बिल्कुल, क्यच प्रत्यय जो होता है कर्म और आधार अर्थ में होता है। तो इस प्रत्यय का अर्थ धर्म मात्र ना हो करके अनुरूपक क्रिया होती है। देखो ये विशेष बात बता रहे हैं पंडित राज, ठीक है। क्यजर्थाचार तो अनुरूपक क्रियादि। तो भैया जैसे क्यंग का अर्थ धर्म मात्र है, वैसे क्यच का नहीं, क्यच का अर्थ तो अनुरूप क्रिया ही है, धर्म सामान्य नहीं है। इति दिक्, ऐसा आपको जानना चाहिए। तो वहां पर भी इसी प्रकार से आपको अन्वय करना है, ज्यादा भेद नहीं आएगा। कोई भी है ना, पौरम सुतीयति ये ले लीजिए, मान लीजिए तो कर्म में प्रत्यय हुआ है, तो पुत्र शब्द का अर्थ हो जाएगा तन्निरूपित सादृश्य। उस सादृश्य का जो अन्वय है वो क्यजर्थ अनुरूप क्रिया में या तो प्रयोजकता संसर्ग से कर देंगे या तो अवेद संसर्ग से कर देंगे, और उसका आश्रयता संबंध से जो है पौर में अन्वय करेंगे, प्रजा पदार्थ में अन्वय करेंगे। तो इसी प्रकार से अन्वय वहां करना है, ठीक है। चलिए अस्तु। तदानीम् अलम् एतावता पाठेन यतोहि इतः कश्चित् अन्य एव विषयः आयाति। तत्र निपातानाम् इवादीनां द्योतकत्वं वाचकत्वं वा इति महान् विचारः नैयायिक शाब्दिकयोः प्रवर्तते। तत्र आचार्य जगन्नाथः स्वमतिं प्रकटीकरिष्यति। तद्वयम् आगामिनि पाठे ज्ञास्यामः। अस्तु, नाम प्रमेयं परिवर्तते इतः, अतः अत्रैव पाठम् अवसाययामः। पुनः आगामिनि पाठे सर्वथा नूतनं विषयं वयं पठिष्यामः। अस्तु, धन्यवादः।